हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 11th को सेट्स पढ़ा रहा था और लेक्चर नंबर 3 तक मैंने पढ़ा दिया था। तो अब लेक्चर नंबर 4 देखिए, और इसमें मैं आज आपको वेन डायग्राम बताऊंगा। वेन डायग्राम या वेन आरेख। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका बताया। वैसे सेट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 है रोस्टर फॉर्म। नंबर 2 है प्रॉपर्टी फॉर्म। नंबर 3 है पिक्टोरियल फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम किसी सेट को कामा लगा करके एलिमेंट्स को लिखते हैं, ए ई आई ओ यू। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, या टेबुलर फॉर्म में टेबल बना देते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ आ वावेल। और पिक्टोरियल फॉर्म में किसी सेट में अगर मान लीजिए एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो पिक्टोरियल फॉर्म में हम एक ओवेल बना देते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं और इसमें हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। तो इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म कहते हैं। एक सर्कल के अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं, तो इसको भी सेट ए कहते हैं। ये पिक्टोरियल फॉर्म है। प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावेल। और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, कामा लगा करके लिखते हैं। ये 3 फॉर्म तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वेन डायग्राम में जॉन वेन ने सेट को रिप्रेजेंट करने एक नया तरीका दिया, और सेट को रिप्रेजेंट करने का ये चौथा तरीका भी आप इसको समझ सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का चौथा तरीका है ये, 1 2 3 तरीका ये, चौथा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का। जॉन वेन ने यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डिनोट किया। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया और इसको यू बोला कि ये जो है यूनिवर्सल सेट है। तो जॉन वेन ने यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, एक आयत से रिप्रेजेंट किया, और बाकी जितने भी सेट्स हैं इसी के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब यहाँ पर अगर हम ये एग्जांपल ले लें कि सेट ए में मान लीजिए 1 3 एलिमेंट ले लेते हैं, सेट बी में 2 3 4 एलिमेंट हम ले लें, और यूनिवर्सल सेट यू में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हम ले लें। तो ए बी और यू को अगर हमको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो हमको यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है। बाकी ए बी सी डी जितने भी सेट्स हैं उसी के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ए में 1 और 3 एलिमेंट है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और 2 और 3। अब देखिए 3 दोनों में है तो 3 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 3 ए और बी दोनों में है तो 3 को हम बीच में लिख देते हैं। एलिमेंट 3 को हम बीच में लिख देंगे, 3 दोनों में है, 2 और 4 इस बी में है, तो 2 को हम यहाँ कहीं लिखेंगे, 4 को यहाँ कहीं लिख देते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 जो है इसके बाहर हो जाएगा। 5 जो है एलिमेंट ये यू में हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यू के अंदर 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5। सेट ए के अंदर 1 3 आया, 1 3 आया, और सेट बी के अंदर आ गया 2 3 4 2 3 4। तो इस तरह से जॉन वेन ने सेट को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका बताया। उसने बोला कि हम यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जितने सेट्स हैं उसको हम उसी के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो जिस तरह से मैथमेटिक्स में नंबर्स पर या अलजेब्रा में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग होता है, उसी तरह से सेट्स पर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या है।
तो पहला जो ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट्स होता है। यूनियन ऑफ सेट्स मीन्स समुच्चयों का संघ। यूनियन हम बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी दो सेट है, तो ए यूनियन बी को ऐसे लिखते हैं, ए यू बी लिखते हैं, या फिर इसको हम पढ़ते हैं कप, ए कप बी या ए यूनियन बी पढ़ते हैं। और दिस इज इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए और बी दो सेट हैं, तो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन होता है वो उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो या तो ए में बिलोंग करता है या फिर बी में बिलोंग करता है। मीन्स जो ए में बिलोंग करता है या बी में बिलोंग करता है या दोनों में बिलोंग करता है, उसी का सेट होता है ए यूनियन बी। इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 3 4 और बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 4 5 8। तो जब हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए के एलिमेंट को लिखेंगे, देखिए 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो दो बार नहीं लिखना, एक बार लिखना है। 3 यहाँ है यहाँ नहीं है तो इस 3 को लिख लेना है। 4 यहाँ है यहाँ भी एक ही बार लिखना है। 5 यहाँ पर है तो 5 को लिख लेना है। 8 यहाँ पर है तो 8 को लिख लेना है। मीन्स ए और बी के सभी एलिमेंट्स को मिला देना है और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो ए यूनियन बी जो होता है उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में है या बी में है या दोनों में है। दोनों में होगा तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी ए और बी के सभी एलिमेंट्स को मिला देंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है। तो ये है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। समुच्चयों का प्रतिच्छेद इसको बोलते हैं। समुच्चयों का प्रतिच्छेद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहां इसको डिफाइन करते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये नीचे इन्वर्टेड यू है तो ये नीचे है तो इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स इसको कैप पढ़ते हैं, इसको एक कैप बी पढ़ा जाता है, एक कैप बी पढ़ते हैं। यहाँ पर एक कप बी पढ़ते हैं, यहाँ एक कैप बी पढ़ते हैं। ये ए यूनियन बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो जो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है वो उन एलिमेंट का सेट होता है जो ए में है और बी में है, दोनों में होना चाहिए, ए और बी दोनों में होना चाहिए। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर 1 3 4 है, यहाँ पर 1 4 5 8 है। तो अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लिखें तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा। अब हमको इंटरसेक्शन में दोनों में ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसी को लिखते हैं। तो दोनों में यहाँ 1 दिख रहा है तो इंटरसेक्शन में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों में 4 दिख रहा है तो इंटरसेक्शन में 4 आ जाएगा। मीन्स दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो होता है उन एलिमेंट का सेट होता है जो ए और बी दोनों में होता है। तो दोनों सेट में जो कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। एक नोट देखिए, नोट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मीन्स अगर हम दो सेट ए और बी का दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें और 5 आ जाए, मीन्स ब्लैंक आ जाए, कोई भी एलिमेंट ना आए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट
सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल इसका डिसजॉइंट सेट का ये हो जाएगा कि A इज इक्वल टू 138 है और B इज इक्वल टू 246 है, या कुछ भी हो। A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है अगर, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ये दोनों ही सेट अलग अलग हैं, इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, या असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है, इसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब अगर यूनियन ऑफ सेट्स को हमको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इस रेक्टेंगल को हम U बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है। अब यहाँ पर A और B अगर कोई दो जनरल सेट हैं जिसमें हमको एलिमेंट नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम सेट A बना देंगे और सेट B बना देंगे, और इस सेट A को हमने हॉरिजेंटली कलर कर दिया इस तरह से। सेट A को हम हॉरिजेंटली कलर कर रहे हैं, ये जो कलर कर रहे हैं हम, ये पूरा एलिमेंट जो है ये सेट A का एलिमेंट है, और सेट B को हम वर्टिकली कलर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेट B में जो वर्टिकल लाइन से सभी B के एलिमेंट्स को बता दे रहे हैं, तो ये पूरा जो शेडेड रीजन है ये आपका A यूनियन B हो जाएगा, क्योंकि A यूनियन B में सभी एलिमेंट को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट को मिलाएगा तो पूरा जो ये शेडेड रीजन है यही हो जाएगा A यूनियन B। ये पूरा जो शेडेड रीजन है ये पूरा हो जाएगा, ये शेडेड रीजन पूरा, ये पूरा शेडेड रीजन, तीनों जो रीजन दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा A यूनियन B। लेकिन अगर हमको इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से दिखाना है, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से दिखाना है तो यहाँ पर ये आपका यूनिवर्सल सेट U हो जाएगा रेक्टेंगल। इसके अंदर हम सेट A और B लिखेंगे, तो यहाँ सर्कल बना देंगे, ये सेट A हो जाएगा, सेट B हो जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B में जो दोनों में कॉमन होता है, सेट्स A और B में जो दोनों में भी कॉमन पोर्शन है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यही पोर्शन A और B में दोनों में कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। मीन्स ये शेडेड रीजन जो है, ये शेडेड रीजन क्या बता रहा है, ये शेडेड रीजन बता रहा है A इंटरसेक्शन B को, तो ये इंटरसेक्शन B को बता रहा है। इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। तो डिफरेंस क्या होता है, लेट करते हैं, लेट A एंड B बी टू सेट्स, देन A माइनस B को हम A डिफरेंस B पढ़ते हैं, और A माइनस B या A डिफरेंस B जो होता है ये ऐसे एलिमेंट का सेट होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग टू B। मीन्स A माइनस B या A डिफरेंस B उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो सेट A में तो बिलोंग करता है लेकिन सेट B में बिलोंग नहीं करता है। एग्जाम्पल आप देखिए तो ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर सेट A में एलिमेंट है 1 3 5 और सेट B में एलिमेंट है 2 4 5 6 8, तो अगर हम यहाँ से A माइनस B निकालेंगे तो हम उन एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो A में हो और B में ना हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं A में 1 है, B में नहीं है, A में 3 है, B में नहीं है, 5 यहाँ पर है, बस 1 3 बन जाएगा। मीन्स A माइनस B उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो सेट A में होगा लेकिन सेट B में नहीं होगा। इसी तरह B माइनस A जो होगा उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो B में होगा और A में नहीं होगा। तो B में 2 है जो A में नहीं है, B में 4 है जो A में नहीं है, B में 6 है जो A में नहीं है, B में 8 है जो A में नहीं है। तो B माइनस A हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा, B माइनस A उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो B में है लेकिन A में नहीं है। अब अगर हमको A माइनस B को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये रेक्टेंगल डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट U को,
इसके अंदर हम एक सेट बनाएंगे ए, दूसरा सेट बनाएंगे बी। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो ए माइनस बी उन एलिमेंट का सेट होता है जो ए में होता है और बी में नहीं होता है। तो ऐसा एलिमेंट या ऐसा पोर्शन यही है, ये पोर्शन ऐसा है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, ये पोर्शन ए माइनस बी को बता रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये ए माइनस बी है, ये ए में है और बी में नहीं है। तो जो डिफरेंस होता है सेट्स का, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग टू बी होता है। तो आप देखिए NCERT का एक्सरसाइज 1.4, मैं आपको लेटेस्ट NCERT बुक और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप लेटेस्ट बुक देखोगे तो उसी ऑर्डर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हम बता रहे हैं, इसी के सिमिलर आप अदर पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में x = 1 3 5 है, y = 1 2 3 है। तो यहाँ पर हमको यूनियन फाइंड आउट करना है, x यूनियन y। तो x यूनियन y में बताया था कि अगर हमको यूनियन फाइंड आउट करना होता है तो हम दोनों सेट के एलिमेंट को मिला देते हैं। यहाँ पर 1 1 लिखा हो तो एक ही बार लिखेंगे, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इस 2 को हम लिख लेते हैं, 3 यहाँ 3 को लिख लेते हैं और फिर 5 यहाँ है, 5 को, सभी एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो ये हमारा यूनियन हो जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर्थ पार्ट में ये जो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये x 1 से ग्रेटर है, नेचुरल नंबर है, तो 2 हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 6 पर इक्वलिटी लगी है और इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। तो x का वैल्यू 6 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 7 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि a का वैल्यू रोस्टर फॉर्म में आ गया, b का वैल्यू ये आ गया, इसलिए a यूनियन b। तो यहाँ पर a यूनियन b हो जाएगा। अब a यूनियन b हो जाएगा तो यूनियन में एलिमेंट्स को मिलाना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये रोस्टर फॉर्म है और ये इसी का सेट बिल्डर फॉर्म है। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट a = ab, b = abc, इज a सबसेट b, व्हाट इज a यूनियन b। तो यहाँ पर देखिए सेट a में a और b 2 एलिमेंट है, सेट b में a b c 3 एलिमेंट है, मीन्स यहाँ ज़्यादा एलिमेंट है, यहाँ कम एलिमेंट है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब a सबसेट b है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यस, मीन्स a सबसेट b ट्रू है। और साथ ही साथ कह रहा है व्हाट इज a यूनियन b। तो यहाँ से a यूनियन b निकालेंगे तो a और b के जितने एलिमेंट है सबको मिला दीजिए। तो a यहाँ भी एक बार लिखेंगे, b यहाँ एक बार लिखेंगे और c लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a एंड b आर 2 सेट्स सच दैट a सबसेट b। यहाँ पर a सबसेट b है, a सबसेट b गिवन है, a प्रॉपर सबसेट b है, a प्रॉपर सबसेट b है। तो इसमें कुछ एलिमेंट, इसके जितने एलिमेंट है इसमें तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट कम होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट इसमें होंगे। देन व्हाट इज़ a यूनियन b। तो यहाँ से a यूनियन b जब हम निकालेंगे तो ये b के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाना होता है। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें कुछ ज़्यादा है, तो यूनियन मिलाएंगे तो ज़्यादा वाला आ जाएगा। तो a यूनियन b के इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में ए बी सी डी में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जो रोस्टर फॉर्म में हैं, तो उसमें यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और इन क्वेश्चंस में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, तो ये बहुत ईजी है, आप यूनियन इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, C is equal to x such that x is an odd natural number, and D is equal to x such that x is a prime number, then you have to find out A intersection B। तो यहाँ पर A में देखिए x is a natural number, मीन्स इस सेट A में 1, 2, 3, 4 जितने भी नेचुरल नंबर सब आ रहे हैं। सेट B में देखिए x is an even natural number, इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, 8 ये सारे आ जाएंगे, और x is an odd natural नंबर में 1, 3, 5, 7 ये सब आ जाएगा, और x इज प्राइम नंबर, प्राइम में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, एंड सो ऑन, प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। इस तरह से सेट्स दिए रखे हैं, यहाँ पर हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। जिस तरह से ये क्वेश्चन है उसी तरह से 4, 5, 6 से आप कर सकते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। अब यहाँ पर ये ए है 1, 2, 3, 4 है, और बी में 2, 4, 6, 8 है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट ए और बी में जो कॉमन होते हैं, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी है। तो इस इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, वो 2, 4, 6, 8 आएंगे। तो 2, 4, 6, 8 का मतलब हुआ कि 2, 4, 6, 8 यही है, तो ये बी के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी के इक्वल हो जाएगा, यानी इसी सेट बी के इक्वल हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी में इस ए को देखिए और सी को देखिए। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन होता तो 1 कॉमन आएगा, अब 2 तो यहाँ कॉमन नहीं, 3 कॉमन आएगा, 4 तो कॉमन है, 5 कॉमन आएगा, तो 1, 3, 5 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन सी में 1, 3, 5 आ जाएगा। तो 1, 3, 5 कहाँ है, 1, 3, 5 इसी सेट में है, तो ए इंटरसेक्शन सी इस सेट सी के इक्वल हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल होगा, तो ए इंटरसेक्शन डी, ए को देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, और यहाँ पर डी में देखिए 2, 3, 5, 7 है। तो 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 का मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, यहाँ पर जितने प्राइम नंबर्स हैं वो आएंगे, और यहाँ ए में जो है सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो है इस डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस ए इंटरसेक्शन डी में सब प्राइम ही नंबर आएंगे। तो ये जो है इस सेट डी के इक्वल हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी देखिए, यहाँ पर बी आपका ये है, सी आपका ये है, ये इवन है, ये ऑड है। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट बी और सी में कॉमन नहीं आएगा। तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। और बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में देखिए यहाँ 2, 4, 6, 8 यानी इवन है, और यहाँ पर 2, 3, 5 आगे आएगा, जितना भी सब आएगा प्राइम नंबर आएगा। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 2 कॉमन होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, 2 आ जाएगा, और ये सिंगलटन सेट 2 बनेगा। 6 पार्ट देखिए, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में देखिए, सी में देखिए 1, 3, 5, 7 एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और यहाँ पर 2, 3, 5, 7 ये सब नंबर है। तो 2 तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 प्राइम है और यहाँ ऑड है, तो ये 2 है नहीं, तो इंटरसेक्शन में 2 छूट जाएगा। लेकिन इसके बाद में जितने ऑड प्राइम नंबर्स होंगे इसमें आ जाएंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पर सी इंटरसेक्शन डी में ऑड प्राइम नंबर्स जितने हैं सब के सब आ जाएंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं, ऐसे 2 सेट्स हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए 1, 2, 3, 4 है, और सेकंड पार्ट में देखिए एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइंग बिटवीन 4 एंड 6। तो यहाँ पर 4 इंक्लूडेड, यानी इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं। यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू, यहाँ पर सी डी ई, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, इसमें कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो ये भी नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पर देखिए x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर, इवन में 2, 4, 6 हो जाएगा, और इंटीजर है तो +-2 +-4 +-6 हो जाएगा।
यहाँ पर ये ऑड इंटीजर है तो +-1 +-3 +-5 ये ऑड इंटीजर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट जब कॉमन नहीं होता तो हम उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो ये जो है डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट है और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 के सिमिलर है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करूंगा, इसी के सिमिलर आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ x = ABCD एंड y = FBDG फाइंड। फर्स्ट पार्ट है x - y, सेकंड y - x, थर्ड x इंटरसेक्शन y। तो ये भी बहुत ईजी है। हमने बताया था कि x - y का मीनिंग हुआ कि x - y का मीनिंग हुआ कि x में जो एलिमेंट है उसको लिख लीजिए, जो x में है उसको लिखना है। x - y का यही मीनिंग हुआ। x - y का मीनिंग हुआ कि जो x में है, यहाँ इस x में जो x में है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये a x में है, इसमें नहीं, तो इसको लिख लीजिए। b जो है यहाँ पर है, नहीं लिखना है। c यहाँ पर है, लिख लीजिए। d यहाँ पर है, यहाँ पर भी d नहीं लिखना। तो यहाँ पर x - y में दो एलिमेंट a और c आ जाएगा। y - x का मतलब क्या हुआ? y - x का मतलब जो y में हो उसको लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो y - x मतलब जो y में है, f y में है और x में नहीं है। और यहाँ पर b इसमें है, d इसमें है, g इसमें है, g। तो x - y का मतलब हुआ कि जो x में हो उसको लिखना है, y वाले को छोड़ देना। y - x का मीनिंग ये हो कि जो y में उसको लिखना है, x को छोड़ देना है। और x इंटरसेक्शन y का मतलब होता है कि जो दोनों पे कॉमन हो उसको लिखना है। तो यहाँ पर b है, यहाँ भी b है, यहाँ पर d है, यहाँ भी d है। दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है x इंटरसेक्शन y, और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r - q। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा r - q जोड़। देखिए r सेट ऑफ रियल नंबर है तो रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, -q है तो यहाँ पर q सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में से जब रेशनल नंबर घट जाता है तो इरेशनल नंबर बचता है। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर को हम q' से या qc से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बताया था कि सेट ऑफ रेशनल नंबर q और सेट ऑफ इरेशनल नंबर qc का जो यूनियन होता है यही रियल नंबर के इक्वल होता है। मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दीजिए, इसका यूनियन ले लीजिए तो ये रियल नंबर के इक्वल होता है। तो रियल नंबर में से हमने रेशनल को घटा दिया तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बच गया। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको बताना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट है, कौन सा सेट डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है हम बता चुके हैं, उसको आप क्वेश्चन नंबर 12 को आप उसी के सिमिलर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, डिसजॉइंट सेट्स बताना है। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे।